यहाँ पर दिया हुआ है दो विकर्ण, दोनों विकर्ण बराबर कितना है 7.5 सेंटीमीटर और तो देखिए सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने दोनों विकर्णों का गुणनफल। क्या है? दोनों विकर्ण का गुणनफल। गुणनफल मीन्स 1/2 दोनों विकर्ण मतलब कि 7.5 गुने 12 सीधे 12 से गुने, ठीक है। 1.2 गुने 7.5 गुने 12 काट दीजिए 6 हो जाएगा। 6 गुना 6 पंचे 30 हासिल 3 7 44 3 45 सेंटीमीटर इसका आंसर, ठीक है। चलिए इसका क्या करना है, एक लंबाई दिया है और इसका विकर्ण दिया है, मतलब कि क्या है आयत है ना, तो आयत के सभी कोण क्या होते हैं, समकोण होते हैं। एक विकर्ण दिया है कितना 41 सेंटीमीटर और लंबाई कितना दिया है 40 सेंटीमीटर। तो हमको निकालना क्या है, इसका परिमाप निकालना है ना। क्या निकालना है? परिमाप निकालना है। परिमाप निकालना है तो आप लोग क्या कीजिएगा, पहले तो लंबाई तो पता है, चौड़ाई निकाल दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे समकोण ए बी सी डी क्या करते हैं, विकर्ण से विकर्ण AC से बने समकोण त्रिभुज ABC से क्या हो जाएगा, AB का मान नहीं पता नहीं ना है, AB का मान नहीं पता है वट, और BC का मान 40 मीटर, AC का मान कितना है 41 मीटर, ठीक है। तो लिखिए AB स्क्वायर बराबर मतलब कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर और प्लस में आधार स्क्वायर होता है पाइथागोरस प्रमेय से। कर्ण आपका कितना है 41 का स्क्वायर, लंब कितना है आपका नहीं पता AB स्क्वायर और आधार कितना है 40 का स्क्वायर। बोलिए 16 से 81 यही हो जाएगा AB स्क्वायर, ठीक है। अब प्लस में कितना है 1600, AB स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 16 से 81 में से क्या कीजिए घटा दीजिए 1600, कितना बचेगा 81 बचेगा। तो AB स्क्वायर तो रूट में हो जाएगा 81 का गुणनफल, ठीक है। तो AB का मान कितना आ गया 9, कितना आ गया 9, यह आ गया आपका 9 सेंटीमीटर। तो आयत का परिमाप क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 के 2 लंबाई आपका 40 है 9, ठीक है। तो 2 गुने 49 कितना आ जाएगा 9 दूना 18 4 दूना 8 9 98 सेंटीमीटर इसका आंसर, ठीक है। अब कह रहा है कि संख्या 56 से 83 को कापरे कर स्थिरांक तक पहुंचने की प्रक्रिया में कितने चरण लेंगे। कार्ड पे लाते थे क्या दिया होगा, कापरे कर स्थिरांक तक पहुंचने के लिए कितने चरण लेंगे। मतलब इसमें कहाँ कुछ हो दिया, कापरेकर मतलब क्या होता है, आप सदैव एक जादुई संख्या 174 प्राप्त करेंगे। इसका संख्या
इस संख्या 174 को कार्परेकर स्थिरांक कहा जाता है। यानी कि सबसे बड़ी संख्या से सबसे छोटी संख्या घटाने पर क्या होता, इन्हीं चरणों को कुछ 3 अंकों वाली संख्या के साथ दोहराइए। इस संख्या 174 को कार्परेकर स्थिरांक कहते हैं। ठीक है, सबसे बड़का और सबसे छोटका संख्या चुनो। इसका सबसे छोटका संख्या क्या होगा? 5683 का सबसे छोटी संख्या कितना आ जाएगा? 3 पहले, उसके बाद 6, पहले 5 में, उसी प्रकार 6 के बाद 8। ये सबसे छोटका हो गया, ये बड़का है। और कार्परेकर स्थिरांक तक पहुंचने के लिए कितने चरण लेने होंगे? अब काय को चरण लेगा? कहने का मतलब है कि हमको इतना से इतना तक जाना, तो उतना से इतना का माइनस करिए। 5683 माइनस में 3568, चलिए घटाइए 5, कितना आ जाएगा? 1, 2, 2115। ठीक है, 2115 यही आंसर हो जाएगा ना, यही चरण हो जाएगा। यही आपका कार्परेकर, मतलब कि कार्परेकर स्थिरांक होता क्या है? सबसे बड़का से सबसे छोटका को घटाना। ठीक है।